गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मालूम होगा कि यूपीएससी के एमओ का एग्ज़ाम दिसंबर में डेट निर्धारित हो गई है, जो 12 तारीख दिसंबर को 2020 को अलग अलग सेंटर्स पे उसको एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसी संदर्भ में हम लोगों ने एक रेवोल्यूशन ई एकेडमी के जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सब से हमने डिस्कशन किया और किस तरह से सभी की तैयारी अच्छे से हो सके उस संदर्भ में कुछ लेक्चर्स डालने का प्रयास करने का निश्चित हुआ। सर्वप्रथम हम काश्यप संहिता के कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद रसशास्त्र के ऊपर जाएंगे, चरक सुश्रुत वाग्भट सभी का कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जब हम कौमार भृत्य में देखते हैं कि काश्यप संहिता मूल उपदेष्टा काश्यप है, तंत्रकर्ता ऋचिक पुत्र वृद्ध जीवक हैं, प्रतिसंस्कृता वातस्य, वातस्य को अनायास यक्ष से यह संहिता प्राप्त हुई थी। आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ये पहले भी हम इस संहिता को और इस पेजेस को हम पहले कर चुके हैं। आज कोई इसका विशेष औचित्य इसका यही है कि इसको कंटिन्यूएशन में लिया जाए। जब हमने इसको कुछ क्षण के कुछ देर के लिए इसको बनाया था, लेकिन अब इसको लॉन्ग टर्म एक नौकरी के लिए एक तैयारी करना और एक पढ़ाई पीजी एडमिशन के लिए तैयारी करना, दोनों में फ़र्क रहता है। उसी के संदर्भ में जब आगे हम बात करेंगे उसके बारे में भी। आचार्य काश्यप ने संख्या अनुसार क्या क्या माना है? एक संन्यास माना है, उरुस्तंभ को भी एक माना है, महागध भी एक माना है, ज्वर व्रण आमदोष गृध्रसी कामला वात शोणित अर्श आयाम स्रोतस महान सूक्ष्म ये 2 माने हैं। श्वित्र शोथ वात रक्त त्रिस्मारोधिका त्रिस्थूण प्रकृति ये 3 माने हैं। ग्रहणी अक्षी कर्ण अपस्मार मुख प्रतिशय शोष मद मूर्छा क्लेब्यता अजीर्ण उरोघात चर्मदल ये 4 माने हैं। व्यथा रोग तृष्णा छर्दी श्वास का सिक्का उन्माद शिरोरोग पांडु हृदय रोग गुल्म प्लीहा अरुचि श्वेत्र ऋतुएं पंच हृदय आयुर्वेद को पंचम वेद माना है, ओज को 5 रसों वाला कहा है। उदावर्त अतिसार त्वचा सूतिका ज्वर नेत्र रोग षडकल्प शरीर को षड पुरुष कहा है। श्लेष्मा तथा ओज का प्रमाण 6 अंजलि माना है। विसर्प 7 माने हैं। मेह पीड़िकाएं कुष्ठ धातुएं सप्तविध कषाय कल्पना 8 शीरदोष शुक्रदोष मूत्राघात उदर रोग अष्टविध स्वेद बालकों में होने वाली प्रमेह पीड़िकाएं 8 मानी हैं। 9 सार 8 प्लस ओजसार 8 आचार्य चरक ने बतलाए हैं। 10 मूल शिराएं ग्रह प्राणायतन भी 10 गर्भवास भी 10 13 कोष्ठांग बोले 14 कंडराएं 16 शुक्र संप्रवर्तन आयु एवं रजो दर्शन आयु 18 मानस प्रकृति 8 7 3। इसके अलावा स्नेह की प्रविचारणाएं रेवती के पर्याय योनि रोग कृमि रोग और प्रेमी रोग 20 प्रकार के माने हैं। इसके अलावा आचार्य चरक ने भी शारीरिक स्थान में मानस प्रकृति का वर्णन किया है। इसके अलावा विमान स्थान में भी प्रकृति के बारे में वर्णन किया। चतुर्विंशतात्मक आहार विधि 24 आचार्य काश्यप ने बतलाई है और 12 भी बतलाई। सप्त आहार कल्पनाएं भी बतलाई गई हैं, 12 भी बतलाई गई हैं, 8 भी बतलाई गई। सुश्रुत ने 12, चरक ने अष्टविध आहार विधि विधान चरक के प्रथम विमान स्थान के अध्याय में बतलाया गया है। इसके बाद 35 जाथारणी जिसमें 11 साध्य हैं, 16 याप्य हैं, 8 साध्य हैं। धूमकल्प 40 बोले हैं, कुर्च 42 बताए हैं, सूतिका रोग 64 हैं, 87 प्रत्यंग बोले, 107 मर्म जो चरक ने भी यही माना है, 200 तालु मूल वाली धमनियाँ बोली हैं, 120 प्लस 80 अध्याय, 120 अध्याय ही चरक में भी और 120 ही अष्टांग हृदय में भी। 360 हस्तियाँ हैं, 300 सुश्रुत ने मानी, 381 संधियाँ हैं, 400 पेशी हैं, 700 हृदय मूल वाली शिराएँ हैं, 900 मस्तिष्क मूल वाले स्नायु हैं, 7446 सूत्र बोले गए हैं। सेम इन अष्टांग हृदय 9296 ऐसा कुछ चरक ने बोला है, उसका याद रखेंगे। वेदनाध्याय का प्रारंभ करते हैं।
यहाँ पर वेदना अध्याय में अपस्मार अकस्मात हसनम अपस्माराय कल्पते, आप सभी को मालूम होगा, ये लाइन आ जाएगी, आपको बता देना है, काश्यप का रेफरेंस है। प्रमेय भी अकस्मात शब्द आता है, अकस्मात मूत्र निर्गम शब्द आता है। हिक्का में भी अकस्मात शब्द आता है, अकस्मात मारुत उद्गार। ज्वर में फिर दोबारा एक अकस्मात शब्द आता है, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पीनस में स्रवतो नासिके चास्य ललाटम च अभितप्यते, पीनस रोग में ललाट च अभितप्यते, ललाट जो हमारा फ्रंटल फोरहेड है वो गर्म हो जाता है, वैसा ही ललाटस्य अतितप्तता ज्वर में भी आया है। अलसक में शिरोन धारयति शब्द आया है, वो ग्रह रोग में भी न यह शिरो धारयति, इसको याद रखें क्योंकि इसी से आप लोग अपना लाइन तैयार कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को रिमेंबर रहे किस किस रोग में, किस किस डिजीज में कौन कौन से शब्द का बार बार रिपीटिशन हुआ है। शूल में पीतम उद्गिरति स्तन्यम आया है, मुख रोग में भी पीतम उद्गिरति शीरम आया है। मुख रोग में लाला श्रवणम अत्यर्थम, मुख रोग का आप लाला श्राव मुख से ही होता है, ज़्यादातर आप याद रखेंगे। लेकिन गल ग्रह में भी मुख श्राव शब्द आया है, और अधिजिह्विका में भी लाला श्राव अरुचि ग्लानि ऐसा शब्द आया है। अश्मरी में मूत्र काले च वेदना, मूत्र कृष में भी आया है मूत्र काले च वेदना। आमदोष में धात्री च द्वेष्ट, कि धात्री से द्वेष, और मदात्य में भी धात्री द्वेष शब्द आया है, याद रखेंगे। जंतुदंश में रक्त बिंदु चितांगश्च शब्द आया है, वैसा ही विसर्प में भी आया है रक्त मंडल को उत्पत्ति, ठीक। अतिसार में देह वैवर्ण्य आरती मुख ग्लानि निद्रता, वात कर्म निवृत्ति चैत्य अतिसार अग्रवेदना। कंप्लीट श्लोक इंपॉर्टेंट है। अर्श में भी आया है बद पक पुरुषत्वम स रक्तम व कृशात्मन गुद निष्पीडनम कंडुतोदम च अर्शशी लक्ष्यते। क्या कहता है? विशाल स्तब्ध नयन पर्व भेदा अतिक्लमी आनाह में आया है संरुद्ध मूत्र अनिलविट शिशु आनाह वेदनी। आमदोष में आया है स्थैमित्य अरुचि निद्रा गात्र पांडु का अरिति अस्नात स्नात रूपश्च स्नातश्च स्नातस दर्शन। कंठ शोथ में भी आया है कंठ के श्वयथु कंठे ज्वर अरुचि शिरोरुज। ये आप लोग देखेंगे कि जब ये श्लोक जब आते हैं तो वहाँ पर आपको श्लोक में ये पूछा जाता है कि रेफरेंस कहाँ से आया है। आपको वेदनाध्याय का नाम आ सकता है या ये पूछ सकता है काश्यप ने बोला, सुश्रुत ने बोला, चरक ने बोला, ठीक। आपको यहाँ पे श्लोक अपना याद रखना, ध्यान रखना है। क्या कहता है? कंडु में सुखायते मृदमानम मृदमानम च शूयते। कामला में पीत चक्षु नख मुख विट मूत्र कामला अर्दिता। कामला के लिए ग्रह रोग में यदा तु ललाति धात्री सुखिनी सर्वभोगिनी पश्यति भीक्षणम सु दुख स्वप्नम स्वयं क्षीरम प्रवर्तते बालो अपस्मरते च अस्य सहसा संकात पत्तपेति। दुर्गंध देह वक्तत्रम नासिका अग्रे मलोद्भव अहृदय रक्त माल्यानाम माता पुत्र निषेवणम त्रिट प्रमिलियक निद्रात कुज्यति कपोतवत। ठीक, ग्रह रोग में ये बातें याद रखेंगे। जो श्लोक हमने मार्क कर रखे हैं उन श्लोकों को भी यहाँ पर याद रखा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या कहता है? चक्षुरोग दृष्टि व्याकुलता तोद शोथ शूल अश्रु रक्तता सुप्तस्य चोपलीयन्ते चक्षुषी चक्षुवामयी। छर्दी रोग में अनिमित्त अभीक्षणम च यस्य उद्गार प्रवर्तते निद्रा जृंभा परितस्य छर्दी तस्य उपजायते तृष्णा स्तनम पिबति चात्यर्थम न च तृष्यति रोदिति। पांडु में नाभ्याम समन्ततः शोथ श्वेत अक्षी नख वक्रता। पांडु कामला में उभयत्र निरुत्साह नष्ट अग्नि रुद्रस्प्रह। विसूचिका में दह्यन्ते अंगानि सुच्यन्ते भजन्ते निष्ठ नत्यति विसूचिकायां बालानां हृदि शूलं च वर्धते। श्वास रोग में निष्ठ नत्युरसात्युषणम श्वास तस्य उपजायते। हिक्का में आगे बताएंगे, पहले भी एक बार बता चुके हैं हिक्का के बारे में। शूल में क्या कहता है? ईशत ज्वरो अरुचि ग्लानि कंठ वेदना आयार्दिते कर्णौ स्पृशति हस्ताभ्याम शिरो भ्रम्यते भृशम अर्ति अरोचक स्वप्न जानीयात कर्ण वेदना भृशम शिरः स्पंदयति नीमिलयति चक्षुषी अवकुज्यति अतिमान स्वप्नश्च शिरोरुचि। क्या कहता है? बालग्रह। बालग्रह के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। सुश्रुत माधव निदान भाव प्रकाश और योग रत्नाकर निन्नो माने हैं, आपको याद रखना है। सुश्रुत माधव निदान भाव प्रकाश और योग रत्नाकर 9 माने, वाग्भट और शारंगधर ने 12 माने,
शारंगधर ने बाल रोग 22 माने हैं। काश्यप ने ग्रह संख्या सूत्र स्थान में 10 मानी है। बाल ग्रह चिकित्सा में रेवती को प्रधान मानकर रेवती के 20 पर्याय का उल्लेख किया है। हारित में केवल पूतना का वर्णन प्राप्त होता है, जिसके 8 भेद किए हैं। चरक में बाल ग्रह का उल्लेख नहीं है। उन्माद के प्रकरण में ग्रहों की संख्या अपरिसंख्येय बोली गई है। रुद्र व उनकी पत्नी उमा ने अपने पुत्र के रक्षा के लिए इन ग्रहों की रचना की थी। स्त्री वर्गीय तथा पुरुष वर्गीय 2 तरह के ग्रह होते हैं। स्त्री वर्गीय रज और तमोगुण प्रधान। स्कंद ग्रह सर्जन निर्माण। शिव ने स्कंद अपस्मार अग्नि में, नैगमेश का सर्जन पार्वती में। जिस स्थान में कार्तिकेय पवित्र हुए वहाँ पूतना का जन्म हुआ। क्रुद्ध होकर कार्तिकेय ने जिस मुखमंडल को विकृत किया वह मुखमंडिका नामक दारुण ग्रह बना। बाल ग्रह का वर्णन सुश्रुत ने उत्तर तंत्र 27 से 37वें अध्याय में किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। अष्टांग संग्रह व अष्टांग हृदय ने उत्तर तंत्र के 3रे अध्याय में इसका वर्णन किया है। काश्यप ने चिकित्सा स्थान के बाल ग्रह चिकित्सा अध्याय में वर्णन किया है। ग्रह बाधा के 3 कारण हिंसा असाध्य है, रति कष्ट साध्य, बलि या अभ्यर्चना सुख साध्य है। काश्यप ने दुष्ट स्तन को भी बाल ग्रह का कारण माना है। लाइन मार्क कर लेंगे। कठोर तिक्त रस अगर दुग्ध का रहता है शकुनी, मधुर और कटु रहता है तो पूतना। सन्निपात स्कंद व षष्ठी ग्रह के लिए बोला है। संश्लिष्ट दोषज से शोष उत्पन्न होता है। बाल ग्रह का पूर्व सतत रोदन एवं ज्वर। आक्रमण काल 16 वर्ष तक। कुछ स्त्री ग्रह होते हैं जिन्हें कुमारिका शब्द से कहा गया है। शकुनी तथा शुष्क रेवती का उल्लेख बाल ग्रह एवं साध्य जातहारणियों में है। वमन साध्य ग्रह सकंद पस्मार, स्कंद ग्रह स्कंद पित्त और नैगमेश को बोला गया है। वमन एवं विरेचन निषेध किसमें है? रेवती में। वमन निषेध पुंडरीक, शकुनी, पूतना, मुखमंडिका और रेवती में। वमन एज ए लक्षण कहाँ काउंट किया है? पूतना में, अंधपूतना में, शीतपूतना में, नैगमेश में और पितृग्रह और स्कंद ग्रह में। यहाँ पर आप कोड भी ध्यान रखें, तीनों पूतनाएं नए पिता के स्कंद पर वमन करती। आपको यहाँ से पता चल जाएगा 3 पूतना मतलब पूतना, अंधपूतना और शीतपूतना 3 हो गई। उसके बाद नए पिता पे नए से नैगमेश, पिता से पितृग्रह और स्कंद से स्कंद ग्रह। अतिसार में नैगमेश, पितृग्रह, शकुनी, पूतना, शीतपूतना, अंधपूतना और रेवती। मुखपाक में शकुनी और रेवती। गुदपाक में शकुनी। ज्वर में स्कंद ग्रह, स्वयं ग्रह, शीतपूतना, शुष्क रेवती को छोड़कर सभी में ज्वर प्राप्त होता है। काश में कहाँ प्राप्त होगा? नैगमेश में, पितृग्रह में, शीतपूतना में और अंधपूतना में। एक नेत्र से गात्रस्राव स्कंद ग्रह में होता है। एक नेत्र में शोफ नैगमेश में होता है। शारंगधर के बाल रोग शीर से उत्पन्न होने वाले 3 वातज, पित्तज, कफज, मुखस्राव, गात्रशोष, उपशीर्षक, अहिपूतना, पारगर्भिक, शय्यामूत्र, कुकुणक, रोदन, अजगल्ली, मुखपाक, गुदपाक, दंतघात, दंत शब्द, दंतोद्भेद, अकाल दंत, दौर्बल्य, तालुकंठ, पार्श्व अरुण और विच्छिन्न। ये स्कंद ग्रह। ग्रह सेनापति देवो, देव सेनापति विभु। सुश्रुत ने इसे सबसे उग्र कहा है। शतज वसा रक्त गंध इसमें आती है, वसा की, रक्त की और शतज। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इट इज कॉल्ड एज इन्फेंटाइल हेमिप्लेजिया और शूनाक्ष। स्कंद अपस्मार या विशाख बाल ग्रह, इसे एपिलेप्सी बोलते। पूरी शोणित की इसमें गंध आती है। नैगमेश ग्रह, इसे मेष ग्रह भी कोलैप्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन विद मेनिंजाइटिस, इसमें वसा पस्ती आम विगंध आती है। शव ग्रह, इसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। अलर्क विष में जल संत्रास का सर्वप्रथम वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया। ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विट्ट सहगंधत्वम, इसमें गंध आती है। पितृग्रह न्यूमोनिया को कहा है। अंग आक्षेप, विक्षेप, शोष, स्तंभ, विवरणता, सभी गंध आती हैं इसके पितृग्रह में। पूतना ग्रह एक्यूट डायरिया को कहता है। पिपासा, मूत्र निग्रह, तिर्यक प्रेक्षणा, काकतुल्य गंधी, काकवत पूती गंधिता इसके अंदर आती है। शीतपूतना डायरिया विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तिर्यक क्षणम नेत्र रोगो। वसावत इसमें विशेष गंध विगंधिता।
अंधपूतना या गंधपूतना ग्रह योग रत्नाकर ने बोला है। क्रोनिक डायरिया इसको बोलते हैं, पोथकी न कि नेत्र रोग। अम्ल और मत्स्य और वसा की इसमें गंध आती है। नेक्स्ट इज रेवती ग्रह, इसे परनीशियस एनीमिया कहते हैं। हरित मलो अति पांडुदेह, हरे रंग का मल अति पांडुदेह इसमें बोला है। वक्र वक्त्र त्वक रक्तता, वस्ती गंध और पंख कीचड़ जैसी गंध इसमें आती है। शुष्क रेवती कॉक्स को ट्यूबरकुलोसिस को बोलता है। मृदु गंधत्वम और कृत गंधत्वम ऐसा शब्द आया है इसमें। मुखमंडिका ग्रह इंडियन चाइल्ड सिरोसिस ICC बोलते हैं इसको। बहवाशी कलुष शिरा वृतो दरो यह, शिरा भी सिता भावी भी ऐसा शब्द आएगा। मुखमंडिका ग्रह इंडियन चाइल्ड सिरोसिस को बोलते हैं, याद रखेंगे। शकु निग्रह पेलेग्रा और इम्पेटिगो को बोलता है। वही अंग गंधी इसको, जिह्वा तालु गले व्रण इसको बोला गया है। बाल ग्रह चिकित्सा में दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा बोली गई है। वमन साध्य ग्रह में स्कंद, स्कंद अपस्मार, स्कंद पित्र और नैगमेश को बोला गया है। वमन निषेध किसमें है? रेवती में, पौंड्रिक में, शकुनी में, पूतना में और मुखमंडिका में। विरेचन निषेध किस किस में है? रेवती में केवल। परिषेक तथा धूपन कर्म करेंगे। स्कंद ग्रह की चिकित्सा में कहता है कि स्कंद ग्रह उपसृष्ट शिशु को वातनाशक द्रुम पत्र क्वाथ के साथ स्नान कराना चाहिए। स्कंद ग्रह की चिकित्सा बोली है। विशेष तौर पर आपको ये याद रखना है, कई प्रकार के स्नान आचार्य ने उन्माद, अपस्मार या पीछे कई रोगों में बोले हैं, वो अपने को याद रखनी है। वैसे ही यहाँ पर भी अपने को द्रुम पत्र क्वाथ के द्वारा स्कंद ग्रह की चिकित्सा के लिए शिशु को स्नान के लिए बोला है। शुष्क रेवती ग्रह चिकित्सा में स्कंद ग्रह से समस्त चिकित्सा करें। धूपन कर्म छोड़कर शेष सभी कर्म करने को बोलता है। यहाँ पे केवल धूपन नहीं करें, शुष्क रेवती में याद रखेंगे। आज का ये सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए बी रेडी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर देंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, हम भी ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।